साथ संगत, आज मैं आपसे कोई ऐसी बात करने नहीं आया हूँ जिसे सुनकर आप केवल 5 मिनट के लिए भावुक हो जाए और फिर अपने घर चले जाए। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न करने आया हूँ जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी उठा होगा, और हो सकता है आपने उस प्रश्न को किसी से पूछा भी ना हो। प्रश्न बहुत सीधा है साथ संगत। जब सद्गुरु के कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, जब हमें यह बोध हो गया कि यह संपूर्ण सृष्टि किसी अलग अलग सत्ता से नहीं बल्कि उसी एक निरंकार परम सत्ता से ओतप्रोत है, जब हमें समझ आ गया कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है वह ईश्वर से व्याप्त है, तो फिर मन में एक प्रश्न उठता है, अगर निरंकार मेरे भीतर है तो फिर मैं सत्संग भवन क्यों जाऊं? अगर परमात्मा मेरे घर में है, मेरे परिवार में है, मेरे भीतर है, तो फिर साध संगत में बैठने की आवश्यकता क्या है? मैं घर में बैठकर सुमरन कर सकता हूँ, मैं अकेले ध्यान कर सकता हूँ, मैं अपने मन में निरंकार को याद कर सकता हूँ, तो फिर बार बार सत्संग, बार बार सेवा, बार बार संगत आखिर क्यों? साथ संगत, आज की बात यहीं से शुरू करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे शब्दों को केवल सुनिए मत, अपने ऊपर लगा कर देखिए। क्योंकि आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा संकट यह नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं मिला, सबसे बड़ा संकट यह है कि हमें ज्ञान तो मिल गया लेकिन हमने यह मान लिया कि अब हम ज्ञानी हो गए हैं। ज्ञान प्राप्त होना एक बात है और ज्ञान में स्थित होना दूसरी बात है। शास्त्रों में कहा गया है, श्रवणम मननम निधिध्यासनम, पहले सुनना, फिर उस पर मनन करना और अंततः उसी सत्य में स्थित हो जाना। साथ संगत, हमने सुन लिया कि निरंकार कण कण में है, लेकिन जरा अपने जीवन की तरफ देखिए। जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तब आपका मन कैसा होता है, और जब कोई आपकी निंदा करता है तब, जब कोई आपको सम्मान देता है तब भीतर फूल खिलते हैं, और जब कोई आपको अपमानित करता है तो भीतर आग क्यों लगती है? अगर सचमुच हर घट में निरंकार का दर्शन हो गया है तो फिर जिस व्यक्ति ने आपको अपमानित किया उसमें निरंकार क्यों नहीं दिखाई दिया? यही प्रश्न ब्रह्म ज्ञान को किताब से निकाल कर जीवन में लाता है। गीता में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तने शूने चेव सपाके चेव पंडिता समदर्शिनः। यानी कि पुरुष विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, यहाँ तक कि कुत्ते में भी, और तथाकथित निम्न जाने वाले व्यक्ति में भी उस एक ही परम तत्व का दर्शन करता है। श्लोक बहुत सुंदर है, हम इसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, कभी कभी बोलते भी हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साथ संगत, क्या हमारी दृष्टि भी ऐसी हो गई है? क्या हम वास्तव में समदर्शी हो गए हैं, या फिर अभी भी हमारा मन कहता है कि यह अपना है, यह पराया है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह मेरे पक्ष में है, यह मेरे विरुद्ध है? साथ संगत, जब तक मनुष्य की दृष्टि में यह भेद है तब तक ब्रह्म ज्ञान अब भी केवल बोध है, अनुभूति नहीं। और यही सत्संग की आवश्यकता शुरू होती है। सत्संग हमें नया निरंकार देने नहीं आता साथ संगत, सत्संग हमें वह दिखाने आता है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है। जैसे कि सूरज को उगाने के लिए खिड़की नहीं खोली जाती है ना, खिड़की इसलिए खोली जाती है क्योंकि सूरज की रोशनी भीतर आ सके। सूरज तो पहले से मौजूद था, कमरा अंधेरा था क्योंकि खिड़की बंद थी। इसी प्रकार निरंकार कभी हमसे दूर नहीं हुआ, हमारी चेतना पर अज्ञान का आवरण है। उपनिषद प्रार्थना करता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। ध्यान दीजिए साथ संगत, यह प्रकाश पैदा करने की प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना है अंधकार हट जाए, क्योंकि प्रकाश तो पहले से है। साथ संगत जी, हमारे भीतर भी प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश के ऊपर क्या क्या रखा गया है? ध्यान से समझिए मेरी बातों को, जो भी मैं कहने जा रहा हूं बड़े गौर से समझिएगा। हमारे भीतर भी प्रकाश है,
लेकिन उसके ऊपर अहंकार, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय और सबसे मोटी परत मैंने किया, मेरे साथ हुआ, मुझे सम्मान चाहिए, मेरी बात सही है, मुझे कोई गलत कैसे कह सकता है, मेरे बिना यह काम कैसे होगा। यही मैं धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि परमात्मा की अनुभूति छोटी दिखाई देने लगती है। कबीर साहब ने इसी मैं के तरफ संकेत करते हुए कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कितनी छोटी सी पंक्ति है, लेकिन पूरी साधना का सार समेटे हुए है साथ संगत जी। जब मैं बहुत बड़ा था तब हरि दिखाई नहीं दिए, और जब हरि का बोध हुआ साथ संगत तो मैं अलग नहीं रहा। अब जरा अपने जीवन में इसे लगा कर देखिएगा। किसी ने आपको अपमानित किया, आपके भीतर तुरंत कौन खड़ा हो गया? मैं, है ना। किसी ने आपकी बात काट दी, फिर कौन खड़ा हो गया? मैं। किसी दूसरे महात्मा की प्रशंसा हो गई और आपकी नहीं हुई तो मन में क्या आया? मुझे क्यों नहीं? फिर कौन खड़ा हुआ? मैं। इसलिए संतों के साधना केवल बाहर की क्रियाओं की साधना नहीं है। संतों की साधना उस सूक्ष्म मैं को देखने की साधना है जो हर जगह अपना अधिकार चाहता है, और इसलिए सत्संग इतना आवश्यक है। क्योंकि अकेला मन बहुत चालाक है साथ संगत जी। अकेले में मन अपने लिए हजार तर्क बना लेता है, जैसे कि मैं गलत नहीं था, परिस्थिति गलत थी। मैंने क्रोध किया लेकिन सामने वाले ने मजबूर कर दिया था। मैंने कठोर शब्द कहे लेकिन उसने पहले मुझे दुख दिया। मैंने किसी को छोटा समझा लेकिन वह वास्तव में छोटा ही था। मन हर बार अपनी गलती के लिए एक नया तर्क खोज लेता है, बड़ा चालाक है। लेकिन जब साथ संगत में किसी महापुरुष की वाणी सुनाई देती है तो अचानक वही मन कटघरे में खड़ा हो जाता है और भीतर से आवाज आती है, दूसरे को छोड़, पहले स्वयं को तो देख। कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। साथ संगत अभी ध्यान से समझिएगा, जो मैं कहने जा रहा हूं उसे। साथ संगत, यह दोहा दूसरे को सुनाने के लिए नहीं है, यह आईना है, और आईना कभी सुंदरता बनाने नहीं आता, सिर्फ वास्तविक चेहरा दिखाता है। सत्संग भी ऐसा ही आईना है। साथ संगत, जब मैं दूसरों की कमियां कम और अपनी कमियां अधिक दिखाई देने लगे तो समझिए सत्संग काम कर रहा है। लेकिन अगर हर सत्संग के बाद हम यही सोचते रहे कि आज तो फला महात्मा को यह समझना चाहिए था, फला व्यक्ति को बदलना चाहिए था, फला आदमी बहुत अहंकारी है, तो संभव है हम सत्संग में बैठे तो है लेकिन सत्संग हमारे भीतर नहीं बैठ पाया। साथ संगत, एक बहुत सुंदर बात याद रखिएगा, जिस ज्ञान से आपको दूसरों की कमियां अधिक दिखाई देने लगे वह अभी भी अधूरा है। जिस ज्ञान से आपको अपनी कमी अधिक दिखाई देने लगे वहीं से आत्मचिंतन प्रारंभ होता है, और आत्मचिंतन से आत्म परिवर्तन। अब एक और प्रश्न उठता है, अगर निरंकार हर जगह है ना, तो फिर सत्संग भवन का महत्व क्या रह गया? क्या भवन में बैठते ही निरंकार वहां अधिक हो जाता है? नहीं साथ संगत, निरंकार वहां भी उतना ही है जितना आपके घर में है, जितना आपके भीतर है, जितना उस सड़क पर चलते हुए व्यक्ति में है, जितना उस व्यक्ति में है जिससे आप नाराज है। फिर सत्संग भवन की आवश्यकता क्यों? ध्यान से समझिए, क्योंकि निरंकार को बदलने के लिए नहीं, स्वयं को बदलने के लिए। घर में आप अकेले हैं, आपका मन अपने ही बात सुनाता रहता है, लेकिन सत्संग में आप बैठते हैं, किसी महापुरुष की वाणी सुनते हैं, किसी संत का जीवन देखते हैं, किसी सेवक की विनम्रता देखते हैं, और भीतर एक प्रश्न उठता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। यही प्रश्न मनुष्य को आगे ले जाता है। साथ संगत, मैं आपको एक बहुत साधारण उदाहरण देता हूँ। भूख लगी है, आपके सामने भोजन रखा है, आप भोजन के बारे में किताब पढ़ते हैं, आप भोजन की तस्वीर देखते हैं, आप भोजन की रेसिपी सुनते हैं, आप दूसरों को खाते हुए देखते हैं और पूरे दिन कहते हैं कि भोजन बहुत अच्छा है।
लेकिन आपने खाया कुछ नहीं, तो क्या भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। ठीक उसी तरह साथ संगत ब्रह्म ज्ञान बहुत महान है, निरंकार कण कण में है, सब में परमात्मा है। यह सब सुनना आवश्यक है, लेकिन उसके बाद उस सत्य को जीवन में चखना भी आवश्यक है। और जीवन में सत्य का स्वाद कहाँ आता है? जब क्रोध के समय संयम आए, जब अपमान के समय क्षमा आती है, जब सफलता के समय विनम्रता आती है ना? जब असफलता के समय विश्वास बना रहता है, जब सेवा में नाम की इच्छा नहीं रहती, और जब किसी दूसरे की खुशी देखकर साथ संगत मन सचमुच खुश हो जाता है, तब समझिए कि ज्ञान धीरे धीरे अनुभूति बन रहा है। गीता कहती है समत्वम योग युच्यते, सुख और दुख में संभाव, यही योग है। लेकिन संभाव की बात सुनना आसान है, साथ संगत संभाव में रहना वो वही साधना है। जब सब आपके अनुसार हो तब शांत रहना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, लेकिन जब सब आपके विरुद्ध हो और फिर भी भीतर से आवाज आए कि जो हो रहा है उसमें भी उसी की रचा है, तब ब्रह्म ज्ञान जीवन को छूना शुरू करता है। और यही कारण है कि सत्संग केवल सुनने की जगह नहीं है, यह मन को बार बार उसकी वास्तविक दिशा याद दिलाने की जगह है। सुमरन क्यों? क्योंकि मन भूलता है। सेवा क्यों? क्योंकि मन मैं को बड़ा करता है। सत्संग क्यों जरूरी है? क्योंकि मन अपने भ्रम को सत्य समझ लेता है। और साथ संगत, क्योंकि अकेला व्यक्ति अपने मन की भूल को पहचान नहीं पाता, लेकिन संतों की संगति में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। इसीलिए साथ संगत जी संगत को इतना महत्व दिया जाता है। कबीर साहब कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुधाए, सार सार को कही रहे थोथा दे उड़ाए। संत की संगति ऐसी हो जो जीवन से सार को रख ले और व्यर्थ को उड़ा दे। अब सवाल यह नहीं कि मैं कितने सत्संग सुनता हूँ, सवाल यह है कि मेरे कितने विकार सत्संग के कारण कम हुए। पहले मुझे छोटी सी बात पर क्रोध आता था, अब थोड़ा कम आता है। पहले मैं हर बात का उत्तर देता था, अब कभी मौन रह लेता हूँ। पहले मुझे सम्मान चाहिए था, अब सेवा बिना नाम के कर सकता। पहले मैं दूसरों की गलतियां गिनता था, अब अपनी गलती स्वीकार कर सकता हूँ। अगर हाँ साथ संगत तो सत्संग जीवन में उतर रहा है, और अगर नहीं तो फिर निराश होने की आवश्यकता नहीं। फिर से बैठिए, फिर से सुनिए, फिर से सुमिरन कीजिए, फिर से सेवा कीजिए, क्योंकि साधना का अर्थ कभी ना गिरना नहीं है। साथ संगत, साधना का अर्थ गिरकर भी उसी दिशा में वापस चल पड़ना है। साथ संगत, अब मैं आपको एक लास्ट और गहरा प्रश्न देकर लास्ट की बात खत्म करता हूँ। हम कहते हैं निरंकार हर घट में है, ठीक है, लेकिन अगर वास्तव में हर घट में निरंकार है तो फिर किसी व्यक्ति से घृणा करते समय हम किससे घृणा कर रहे हैं? किसी को अपमानित करते समय हम किसे अपमानित कर रहे हैं? किसी भूखे को देखकर आंखें फेरते समय किससे आंखें फेर रहे हैं? और किसी दुखी व्यक्ति के आंसू देखकर भी अगर हमारा हृदय नहीं पिघलता तो हमारे ब्रह्म ज्ञान का उस क्षण क्या काम हुआ? यहीं से एक बड़ा रहस्य खुलता है। ब्रह्म ज्ञान केवल यह जानना नहीं कि परमात्मा सब में है, ब्रह्म ज्ञान का अगला चरण है सब में उसी को देखकर अपने व्यवहार को बदल देना। यही वह जगह है साथ संगत जहाँ ज्ञान भक्ति बनता है, भक्ति सेवा बनती है, सेवा करुणा बनती है, और करुणा जीवन का स्वभाव बन जाती है। लेकिन फिर एक और प्रश्न सामने आता है, अगर हर व्यक्ति के भीतर वही निरंकार है तो फिर संसार में पाप कहां से आया? आप खुद सोचिए, सबके भीतर वही शुद्ध आत्मा है तो फिर संसार में पाप कहां से आया? ये प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा है, लेकिन समय अपनी सीमा से आगे बढ़ रहा है। इसका उत्तर हम किसी अगले विचार में रखेंगे। तब तक के लिए बड़े प्यार से कहना जी।